स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ईडीओ की टेस्ट सीरीज जो लगातार चल रहा है। आशा है सभी को अच्छा लग रहा होगा। हमारे द्वारा प्रत्येक विषयों को छोटे छोटे भाग में पूरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकें। ये क्लास निरंतर चलता रहेगा जब तक कि संपूर्ण सिलेबस पूरी न हो जाए। आज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM से संबंधित 30 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्रश्न हल करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था और इसका ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। बी, स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना। सी, शहरी रोजगार के अवसर स्थापित करना। डी, ग्रामीण समुदायों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इसका उत्तर है बी, स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM कब शुरू किया गया था? एक, 2005, बी, 2011, सी, 2015, डी, 2020। इसका उत्तर है बी, 2011। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM को लागू करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? एक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी, कृषि मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय, डी, सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसका उत्तर है एक, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, NRLM का मुख्य फोकस क्या है? एक, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। बी, स्वयं सहायता समूहों SHGs को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी, गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज वितरित करना। डी, ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्गों का निर्माण करना। इसका उत्तर है बी, स्वयं सहायता समूहों SHGs को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपका अगला सवाल है, NRLM के तहत कौन सा घटक शामिल नहीं है? एक, महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना। सी, शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करना। डी, बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका उत्तर है सी, शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करना। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नया नाम क्या है? एक, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM। बी, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना। सी, ग्रामीण स्वरोजगार योजना। डी, राष्ट्रीय विकास योजना। इसका उत्तर है एक, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM। आपका अगला सवाल है, NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह SHG को कितना प्रारंभिक ऋण बिना गारंटी के दिया जाता है? ए, 1 लाख रुपए, बी, 2 लाख रुपए, सी, 5 लाख रुपए, डी, 10 लाख रुपए। इसका उत्तर है सी, 5 लाख रुपए। आपका अगला सवाल है, NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों SHGs को कितने वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? ए, 2 वर्ष, बी, 3 वर्ष, सी, 5 वर्ष, डी, 7 वर्ष। इसका उत्तर है सी, 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, NRLM के तहत कितने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है? एक, 5 करोड़, बी, 7 करोड़, सी, 9 करोड़, डी, 10 करोड़। इसका उत्तर है एक, 5 करोड़। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। बी, किसानों को मुफ्त बीज देना। सी, शहरी गरीबों को रोजगार देना। डी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। इसका उत्तर है एक, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आपका अगला सवाल है, NRLM का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? एक, स्वयं सहायता समूहों SHGs का गठन।
बी किसानों को अनुदान देना, सी पंचायत चुनाव कराना, डी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती। इसका उत्तर है एक स्वयं सहायता समूहों SHGs का गठन। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत कौन सा संस्थान स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? एक भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी नाबार्ड, सी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, डी भारतीय स्टेट बैंक SBI। इसका उत्तर है बी नाबार्ड। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY, बी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, सी मनरेगा MGNREGA, डी प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD। इसका उत्तर है एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत कितने प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होती हैं? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। इसका उत्तर है सी 75%। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय सहायता मिली थी? एक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, सी एशियाई विकास बैंक ADB, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका उत्तर है एक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? एक सभी गरीब परिवारों को मनरेगा MGNREGA के तहत रोजगार प्रदान करना, बी ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सी सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली देना, डी किसानों को मुफ्त उर्वरक उपलब्ध कराना। इसका उत्तर है बी ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आपका अगला सवाल है NRLM का प्रमुख लाभार्थी समूह कौन है? एक शहरी बेरोजगार युवा, बी ग्रामीण गरीब महिलाएं, सी सरकारी कर्मचारी, डी किसान संगठन। इसका उत्तर है बी ग्रामीण गरीब महिलाएं। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह SHGs की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? एक 5, बी 10, सी 15, डी 20। इसका उत्तर है बी 10। आपका अगला सवाल है DAY NRLM के तहत कौन सा घटक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है? एक डिजिटल इंडिया अभियान, बी महिला सशक्तिकरण योजना, सी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका उत्तर है सी बैंक लिंकेज कार्यक्रम। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य कितने वर्षों में पूरा करने का रखा गया है? एक 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका उत्तर है सी 10 वर्ष। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी आयुष्मान भारत योजना। इसका उत्तर है बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY। आपका अगला सवाल है NRLM के तहत लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? एक BPL सूची के अनुसार, बी राशन कार्ड के आधार पर, सी मनरेगा जॉब कार्ड के आधार पर, डी सरकारी कर्मचारी सिफारिश के आधार पर। इसका उत्तर है एक BPL सूची के अनुसार। आपका अगला सवाल है NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, बी गरीब ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, सी सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देना,
डी केवल किसानों को आर्थिक सहायता देना। इसका उत्तर है बी गरीब ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आपका एनआरएलएम के तहत लाभार्थियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता कौन करता है? ए पंचायत समिति, बी जिला प्रशासन, सी बैंक सखी, डी ग्राम प्रधान। इसका उत्तर है सी बैंक सखी। आपका अगला सवाल है कौन सा संगठन एनआरएलएम के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है? ए नीति आयोग, बी विश्व बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी नाबार्ड। इसका उत्तर है बी विश्व बैंक। आपका अगला सवाल है एनआरएलएम के तहत कौन सा मॉडल समूह आधारित लोन वितरण की सुविधा देता है? एक व्यक्तिगत लोन मॉडल, बी संयुक्त देयता समूह जेएलजी मॉडल, सी प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर डीबीटी मॉडल, डी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मॉडल। इसका उत्तर है बी संयुक्त देयता समूह जेएलजी मॉडल। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितनी महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 5 करोड़, डी 10 करोड़। इसका उत्तर है सी 5 करोड़। आपका अगला सवाल है एनआरएलएम के तहत कौन सा घटक गरीबों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करता है? एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI, बी प्रधानमंत्री आवास योजना, सी आयुष्मान भारत योजना, डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उत्तर है एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का मुख्य नारा क्या है? ए हर गरीब को रोजगार, बी गरीबी हटाओ आजीविका बढ़ाओ, सी सशक्त महिलाएं समृद्ध भारत, डी सभी के लिए शिक्षा। इसका उत्तर है सी सशक्त महिलाएं समृद्ध भारत।